आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी डॉक्टर। गुप्ता मोहल्ले में रहने वाले विशंबर बाबू पालकी में बैठकर सप्तग्राम की यात्रा कर रहे थे। फागुन का मास है, किंतु अभी भी सर्दी बहुत तेज गिर रही है। कुछ दिन पूर्व ही पूरे हफ्ते वर्षा की झड़ी लगी रही। विशंबर बाबू ने एक मोटा कंबल अपनी देह पर डाल रखा है। पालकी के साथ उनका सेवक शंभू भी चल रहा है। उसके हाथ में एक मोटी लकड़ी है। पालकी के ऊपर दवाइयों की पेटी है। उसे मोटी डोरी से कसकर बांध कर रखा गया है। उनका नौकर शंभू बहुत तगड़ा है। इतना ताकतवर है कि उसे देखकर सभी दंग रह जाते हैं। एक दफ़ा की बात है कि कुंभीरा के वन में रीछ ने दबोच लिया था। उसके हाथ में बंदूक नहीं थी। उस समय उसके पास कोरी लाठी थी, लेकिन वह घबराया नहीं। लाठी लेकर ही रीछ का सामना करने लगा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। शंभू की लाठी के प्रहार से रीछ की रीढ़ की हड्डी टूट गई। उस मार के मारे उसमें उठने तक का दम न रहा। इसी तरह की एक घटना और भी है। शंभू अपने विशंबर बाबू के साथ स्वर्गंज गया था। वहाँ पद्मा नदी के तट पर भोजन बनाने की नौबत आ पड़ी। गर्मियों के दिन, दोपहरी का वक्त, नदी के किनारे किनारे झाऊ के छोटे छोटे पौधे की कतार थे। जलावन के लिए झाऊ लाद न था। उसने कुल्हाड़ी से झाऊ की शाखाएं काटकर इकट्ठी की और उनका गट्ठर बांध दिया। तेज धूप के कारण उसका शरीर जलने लगा। इतनी तेज प्यास लगी कि कंठ भी सूखने लगा। उसने पानी पीने के इरादे से नदी में उतरना चाहा। तभी उसने देखा कि एक घड़ियाल एक बछड़े को पकड़े लिए जा रहा है। यह देखकर शंभू से न रहा गया और वह नदी में कूद पड़ा। कुछ दूरी पर पहुंचने पर वह घड़ियाल की पीठ पर चढ़ गया। घड़ियाल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार करने लगा। नदी का जल खून से लाल हो उठा। घड़ियाल घायल हुआ छटपटाने लगा। दर्द के कारण विवश होकर उसे बछड़े को छोड़ दिया। शंभू की तैरकर नदी के किनारे आ लगा। विशंबर बाबू चिकित्सक हैं। बीमार के इलाज के लिए जा रहे हैं। बहुत दूर की यात्रा है। स्टीमर घाट के स्टेशन मास्टर मधु विश्वास के छोटे पुत्र को अम्लशूल का रोग हो गया है। बेचारा बहुत दुख में है। विष्णुपुर के पश्चिम की परती मीलों तक फैली हुई है। परती में पहुंचने तक संध्या हो गई। गाय बकरी चराने वाले अपने पशु लेकर लौट पड़े। विश्वंबर बाबू ने एक ढोर चराने वाले से पूछा, क्यों बेटे, बता सकते हो सप्तग्राम यहाँ से कितना दूर है? ढोर चराने वाले लड़के ने जवाब दिया, साहब, वह तो कोई 7 मील होगा। आज वहाँ की यात्रा न कीजिए। मार्ग में भीष्महाट की परती पड़ती है। उसके निकट शमशान है। वहाँ डाकुओं का डर रहता है। डॉक्टर ने कहा, बेटे क्या करें, बीमार बहुत मुसीबत में है, जाना तो पड़ेगा ही। यात्रा फिर शुरू हो गई। रात के 10 बजे तिलपनी नहर तक पहुंच पाए। पालकी की छत पर बंधी दवाओं की पेटी की डोरी खुल गई और पेटी नीचे आ गिरी। कैस्टर ऑयल की बोतल चूर चूर हो गई। पेटी को तो फिर से मजबूती के साथ बांध दिया गया, किंतु तभी एक और मुसीबत आ गई। नहर पार करने के कोई 2 मील और आगे बढ़े होंगे कि पालकी का डंडा टूट गया और अचानक पालकी जमीन पर आ गिरी। पालकी हल्के काठ की बनी हुई थी और विशंबर बाबू भारी भरकम शरीर वाले थे। अब आगे बढ़ने के लिए कोई साधन नहीं था। रात वहीं बितानी थी। विशंबर बाबू ने घास पर कंबल बिछा दिया, लालटेन पास ही रखी। तभी पालकी उठाने वाले आदमियों के सरदार बुद्धू ने आकर कहा, वह देखिए, कुछ आदमी इधर ही चले आ रहे हैं। ये लोग निश्चित ही डाकू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विशंबर बाबू ने बिना घबराए कहा, इसमें डरने की क्या बात है, तुम सब तो हो ही।
बुद्ध ने कंपित स्वर में कहा, साहब, बल्गू भाग गया है। पल्लू कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बक्सी झाड़ की ओट में जा छिपा है और विष्णु के तो भय के मारे हाथ पैरों की कपकपी छूटने चली है। बुद्ध की बात सुनते ही विशंबर बाबू भय के मारे थर थर काँपने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, शंभू। हाँ साहब, शंभू ने उत्तर दिया। अब क्या करना है? डॉक्टर साहब ने घबराहट के साथ शंभू से सवाल किया। शंभू ने निडरता के साथ कहा, इसमें डरने की क्या बात है, मैं आपके पास मौजूद हूँ। लेकिन वे तो 5 है, विशंबर बाबू ने फिर कहा। शंभू ने कहा, साहब, मैं शंभू जो हूँ, और उससे चटकर छलांग लगाई और तीव्र स्वर में ललकार उठा, खबरदार। डाकू बहुत जोर से हंसने लगे। उन्होंने परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। शंभू ने पालकी का वह टूटा हुआ डंडा हाथ में उठा लिया और घुमाकर डाकुओं की ओर दे मारा। निशाना ऐसा सही लगा कि एक साथ 3 डाकू गिर पड़े। अब क्या था? शंभू ने अपनी लकड़ी उठाई और डाकुओं पर टूट पड़ा। उन 5 में से 2 डाकू निशाने से बच गए थे। वे सिर पर पांव रखकर पीछे की ओर भागने लगे। वे तीनों वहीं पर पड़े कराहने लगे। तभी डॉक्टर साहब ने आवाज़ लगाई, शंभू। हाँ साहब, शंभू ने उत्तर दिया। डॉक्टर साहब ने कहा, जल्दी से दवाइयों की पेटी उठा लाओ। इस समय उसकी क्या ज़रूरत है? शंभू ने कहा। विशंबर बाबू ने कहा, इन तीनों को डॉक्टर तो मुझे ही करनी होगी, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। उस वक्त रात बीतने में कुछ ही समय बाकी रह गया था। डॉक्टर बाबू और शंभू ने उन 3 डाकुओं की बहुत सेवा की। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें धरती को छूने लगी। पालकी उठाने वाले एक एक करके लौटने लगे। बल्गू आया, पल्लू आया, बक्सी का हाथ थामे हुए विष्णु आया। उस वक्त भी उसका हाथ कांप रहा था। तो ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।